खुद पर काम करते हुए, खुद को हील करते हुए अब आपने खुद को ना हाई वाइब्रेशन में रखना भी सीख लिया है। दुनिया की बात करें या आपसे जुड़े हुए सो कॉल्ड अपने लोगों की बात करें, आपको वे सभी लोग वैसे ही दिखाई देते रहे जैसे आप खुद थे। सच्चे, मासूम, ईमानदार, छल कपट से दूर, दुनिया की चालाकी से दूर। गुस्सा, बदला, द्वेष की भावना दूर दूर तक आपके अंदर नहीं थी। दूसरे की जली कटी बातों से मन न दुखाना, उन्हें बहुत ही जल्दी फॉरगिव कर देना। क्यों? क्योंकि वे अपने ही तो हैं। उन्हें गुस्सा आ गया, उनके मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया, चलो माफ कर दो, आगे बढ़ो। आप ऐसी सच्ची और पवित्र सोच के व्यक्तित्व से भरे हुए थे, तो आपको लगता है हर सामने वाला भी ऐसा ही है। अगर आप अपने से जुड़े हुए किसी भी शख्स की गलती को माफ कर देते हैं, उसको फॉरगिव कर देते हैं, उसकी कमी को नजरअंदाज कर देते हैं, इवन उसकी खूबी का बखान करते हैं, उसके दुख में सबसे पहले दुखी होते हैं, उसके सुख में, उसकी खुशी में सबसे पहले आकर खुश होते हैं, खुशियों की बधाइयां देते हैं, तो सामने वाला भी, जो भी आपसे जुड़ा हुआ हो, वह भी आपके साथ ऐसा ही करेगा, वह भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार रखेगा। क्या था ना, आपने अपने दिमाग में ना एक इल्यूजन पाल रखा था। यहाँ आपकी उम्मीदों का टोकरा तब टूट जाता है जब ऐसा कुछ आपने अपने साथ होता हुआ नहीं देखा होता, बल्कि आप अपने साथ इससे ऑपोजिट होता हुआ देखते हैं। आपने देखा जिन लोगों को आपने उनके बड़ी से बड़ी गलती पर यूं करके माफ कर दिया कि चलो वो तो अपने हैं, हो गई उनसे ये गलती, जानबूझ के थोड़ी ना की होगी, बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ रीजन। आप देखते जब आपसे कहीं कोई गलती हो जाती, आप कहीं किसी काम को करने से चूक जाते, तो कैसे वही आपसे जुड़े आपके सो कॉल्ड अपने लोग बंदूक, बातों की बंदूक लेकर आपके सामने खड़े होते, कैसे कड़वे शब्दों के तीर आप पर छोड़े जा रहे होते। यह सब कुछ इतना अनएक्सपेक्टेडली होता कि आप सहम जाते, आपकी हिम्मत बिखर जाती, आपका भरोसा टूट जाता, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि अब आप क्या करें, बिकॉज गलती तो आपसे हुई थी, सामने वाला आपको आपकी गलती के लिए ही तो एक नहीं सौयों बातें सुना रहा है, आप क्या करें। मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि यहाँ मैं बहुत ही स्मॉल लेवल की गलतियों की बात कर रही हूँ, जो घर परिवार में अक्सर होती ही रहती हैं। घर परिवार के लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? घर परिवार में अगर 4 लोग हैं, 4 बर्तन हैं, तो आपस में खटकते भी हैं, आवाज होती भी है। घर के बड़े बुजुर्ग जिनमें समझ है, वे करते हैं ना, किन्हीं गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, किन्हीं गलतियों पर एक्शन लेते हैं, किन्हीं गलतियों को संभालते हैं, किन्हीं गलतियों को सुधारते हैं। लेकिन जहां आपसे जुड़े लोग, आपके अपने घर परिवार के लोग, आपकी छोटी बड़ी गलतियों पर आपको टीज करें, आपको इमोशनली हर्ट करें, आपको टॉर्चर करें, वहां आप जैसे मासूम, इनोसेंट और प्यारे से बच्चे के साथ दिक्कत इसलिए पेश आती है क्योंकि आपके अंदर स्मार्टनेस की कमी है, चालाकी नहीं है, आपको ऐसी किन्हीं सिचुएशंस के साथ डील करने की समझदारी नहीं है। आप अनकंडीशनल लव से भरे हुए हैं, आप में वे सारी खूबियां हैं जो ईश्वर को अपने प्यारे बच्चे में प्यारी लगती हैं, जिन खूबियों की वजह से ईश्वर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब आपके ईश्वर देख रहे होते हैं ना कि उनका यह प्यारा सा, मासूम सा, भोला सा बच्चा दुनिया की चालाकी के साथ डील नहीं कर पा रहा है, इवन चालाक लोगों के षड्यंत्र का शिकार हो रहा है, गलती ना होते हुए भी कसूरवार ठहराया जा रहा है, एट लास्ट जब ईश्वर देखते हैं ना कि उनका प्यारा सा बच्चा खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहा, अपने लिए स्टेप नहीं ले पा रहा, खुद के लिए स्टैंड नहीं लेना जानता, तब दिस इज द डिवाइन टाइम, डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में एंटर करता है। अब समझिए यह डिवाइन इंटरवेंशन किस तरह आपकी लाइफ में काम कर रहा होता है। सबसे पहले आपकी आंखों पर पड़े उस झूठे अपनेपन का पर्दा हटाया जाता है, आपको आपसे जुड़े सो कॉल्ड अपने लोगों की असलियत दिखाई जाती है। देखिए, आपसे जुड़े हुए लोग न तो पूरी तरह से सही होंगे, न पूरी तरह से गलत होंगे, कुछ सच्चे होंगे, कुछ झूठे होंगे, कुछ वाकई आपके सच्चे वेलविशर होंगे, तो कुछ धोखेबाज होंगे। जरूरत है तो बस ये कि आप अपने अंदर समझ के लेवल को बढ़ाएं। जहां इमोशंस को उड़ेलने की जरूरत नहीं है, वहां इमोशंस ना उड़ेलें, मतलब ओवर इमोशनल ना बने। और जहां सिचुएशन को प्रैक्टिकल वे में हैंडल करने की जरूरत हो, तो वहां आपकी समझबूझ, आपकी बुद्धि उस लेवल की हो कि आप उस सिचुएशन को प्रैक्टिकली डील कर सकें। जिस सिचुएशन में आपको प्रैक्टिकली डील करना है, वहां अगर आप ओवर इमोशनली हैंडल करने जाएंगे तो वहां हारेंगे। जिस सिचुएशन में आपको इमोशंस दिखाने की जरूरत है, उसको इमोशनली लेवल पर डील करने की जरूरत है, वहां अगर आप उसको प्रैक्टिकली डील करेंगे तो वहां रिश्ते आपके हाथ से जाएंगे, वहां आपको इमोशनली हर्ट होना पड़ेगा, तो भी आपकी हार है। तो ये जो डिसबैलेंस की स्थिति आपके अंदर है ना, यह इसी वजह से है कि आप प्यारे तो हैं, आप मासूम तो हैं, आप दिल के अच्छे और सच्चे तो हैं, लेकिन आपने खुद पर काम नहीं किया हुआ। अनकंडीशनल लव करना गलत नहीं है, बल्कि आज की तारीख में तो अनकंडीशनल लव को सीखने की जरूरत है। और आप ऐसे बच्चे रहे, आप ऐसे डिवाइन के प्यारे बच्चे रहे जो बाय बर्थ अनकंडीशनल लव से भरे हुए थे।
लेकिन आपके साथ क्या हो रहा था, आप हर जगह अनकंडीशनल लव से डील कर रहे थे और अपने दुश्मनों की हौसलों को बढ़ाते चले जा रहे थे, खुद को कमजोर दिखला रहे थे। आपकी वो हालत, आपकी सिचुएशन ऐसी थी कि आप सही दिशा में सही स्पीड में अपनी गाड़ी को चलाते हुए लेकर जा रहे हैं। अब सामने से ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हुए कोई गाड़ी आपको ही टक्कर मार दे और बाहर निकलकर आपसे कहे गाड़ी का नुकसान तू भरेगा, तेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, नुकसान भर नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूं। और आप सही होने के बावजूद भी सिर्फ पुलिस के किस्से में नहीं पड़ना चाहते, उसकी वजह से आप उस बंदे को पेनल्टी दे रहे हैं। और भी कई वजह हो सकती है, उसकी गाड़ी का नुकसान आपकी गाड़ी के कंपैरेटिवली ज्यादा हुआ हो, वह फिजिकली इंजर्ड हुआ हो। तो ये जो रिस्क लेने का फैक्टर है ना, यह कहीं ना कहीं आपके अंदर मिसिंग था कि जब हर लिहाज से आप सही हो, हर पॉइंट ऑफ व्यू में आप राइट हो, तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करने का क्या मतलब है, फिर आपको झुकने की क्या जरूरत है, फिर आप क्यों एडजस्ट करेंगे, आप क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो आपको ऐसी सिचुएशंस के साथ डील करने के लिए, ऐसी सिचुएशंस में मैच्योरिटी का हुनर सिखाने के लिए डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में आता है। डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में कैसे आएगा? नॉक नॉक नहीं करेगा कि कोई दरवाजे पर है दरवाजा खोलो, कैसे? बकायदा आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गो थ्रू होगी। घबराने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। आपकी लाइफ में भूकंप जैसा कुछ हड़कंप मचेगा, आपकी लाइफ हिचकोले खाएगी, पटरी से उतर भी सकती है। इसके चलते घबराना नहीं है, डरना नहीं है, विश्वास नहीं खोना है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी पटरी से उतर गई तो पटरी पर वापस ले आने की जिम्मेदारी ईश्वर की है। और यकीन कीजिए वे लाएंगे भी। जितनी जल्दी आप खुद पर काम कर लेंगे, खुद को हील कर लेंगे ना, उतनी जल्दी आपकी हिलती डुलती नैया को पार लगा दिया जाएगा, आपकी पटरी से उतरी गाड़ी को पटरी पर ला दिया जाएगा। गांठ मार लीजिए कि आपसे जुड़े लोगों को अपने जैसा समझना छोड़ दीजिए, बिकॉज यू आर यूनिक और आपके जैसा कोई नहीं है। आपके बच्चे भी आपके जैसे नहीं हो सकते। वे आपकी कुछ क्वालिटीज लिए हुए हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह बिल्कुल नहीं हो सकते। तो जब आपके खुद के पैदा किए हुए बच्चे आपके जैसे नहीं हो सकते, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपसे जुड़ा हुआ शख्स आपके जैसा होगा? ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जब आप खुद पर काम करते हैं, खुद को हील करते हैं, तो आपको हर सिचुएशन की क्लैरिटी ना मिलती चली जाती है। आपको समझ में आने लगता है कि दूसरों की वजह से आपने किस हद तक खुद को टॉर्चर किया, खुद का दिल दुखाया, खुद को रुलाया। गाइस, सामने वाला कितना भी टॉर्चर क्यों ना करे आपको, आंखें तो आपकी हैं, आंसू तो आपके हैं, कंट्रोल तो आपके पास है। तो अगर आप दूसरे के टॉर्चर करने पर खुद का दिल दुखा रहे हैं, खुद को रुला रहे हैं, रो रहे हैं, इसका मतलब आप उसके हाथ का खिलौना बने हुए हैं, वह आपको नचा रहा है और आप नाच रहे हैं। लेकिन जब खुद पर काम कर लेने के बाद, खुद को हील कर लेने के बाद आप खुद को हाई वाइब्रेशन में रखना सीख जाते हैं ना, तब आपके अंदर वह मैच्योरिटी लेवल आ चुका होता है कि फिर आपको कोई चाबी की तरह नहीं नचा सकता। फिर आप किसी और के टॉर्चर का शिकार खुद को होने ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में जो होते हैं। लो वाइब्रेशन का हाई वाइब्रेशन से क्या मुकाबला। खुद पर काम कर लेने के बाद आपको समझ में आता है कि आप गलती कहां करते चले आ रहे थे, आपसे कहां चूक हो रही थी। सारी क्लैरिटीज आ जाने के बाद आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप सबसे पहले खुद से माफी मांगते हैं, अपने आप से क्षमा याचना करते हैं। कैसे? शीशे के सामने खड़े होकर, अपनी आंखों में आंखें डालकर आप अपने स्वरूप से कहते हैं, माई डियर सोल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यह एक फॉरगिवनेस प्रेयर है, होअपोनोपोनो प्रेयर। जब आप इसे दोहराते हैं और खुद से क्षमा याचना करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी सोल से ही क्षमा मांग रहे हैं। अब तक जो आपने अपनी सोल का दिल दुखाया, उसको रुलाया, उसको टॉर्चर किया, उसको मेंटली डिस्टर्ब किया, तो आप अनजाने की हुई अपनी इन सभी गलतियों के लिए अपनी सोल से क्षमा याचना कर रहे होते हैं। किसी दूसरे के साथ की गई गलती के लिए जब आप उससे माफी मांगते हैं ना, सिमिलरली यह फॉरगिवनेस प्रेयर आपके लिए उसी तरीके से काम करती है। आप इस फॉरगिवनेस प्रेयर को दोहराते रहने का रूटीन बनाते हैं। शीशे के सामने खड़े हैं तो आप जोर से बोल सकते हैं, अदरवाइज बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ रीजन आपका ध्यान आ रहा है कि आपको चैंटिंग करनी है, तो आप मन ही मन भी दोहराते रह सकते हैं। देयर इज नो लिमिटेशन, कब करना है, कितना चैंट करना है। आपके अंदर प्योरिटी कूट कूट कर भरी हुई थी। खुद को लेकर आपके गोल्स पहले से ही सेट थे और आप अपने गोल्स को अचीव करने के रास्ते पर चल भी रहे थे। आपको प्रॉब्लम वहां आ रही थी जब कोई दूसरा चालाक इंसान आकर, आपका हेटर, आपसे जेलस रखने वाला बंदा आकर आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था और आपको उस इंसान से डील करना नहीं आ रहा था। तो आपकी इस कमी को ईश्वर द्वारा पूरा कर दिया जाता है। यस ऑफ कोर्स, डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा।
आपको ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गो थ्रू करा के। इस फॉरगिवनेस प्रेयर से न केवल आप खुद हील होते हैं, बल्कि आप इसकी हीलिंग के जादू को जानते हैं और अपने एंसेस्टर्स को भी हीलिंग सेंड करना शुरू करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुद पर काम करते रहिए, खुद को हील कीजिए, अपने एंसेस्टर्स को भी हीलिंग सेंड करते रहिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।